अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वॉइस नोट्स के प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बेसिकली सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है अज़्म की, जुनून की और सच्ची चाहत की। ये वो किस्सा है जो ये साबित करता है कि सच्ची मोहब्बत के आगे सरहदें छोटी पड़ जाती हैं, पहाड़ रास्ता दे देते हैं और इंसान नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तो साल है 1975। दिल्ली की एक मसरूफ सड़क के किनारे एक दुबला पतला सा नौजवान बैठा हुआ है। उसके हाथ कोयले से काले हो रहे हैं और उसकी उंगलियां बिजली की सी तेजी से कागज पर दौड़ रही हैं। यह है द देवना कुमार या प्यार से पीके। उसके खाकों में जादू है। कोई राहगीर रुकता है और उसके खाकों में अपना चेहरा देखकर मुस्कुरा देता है और कोई उसके खाकों को देखकर सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं था, बल्कि बगैर लफ्जों का शायर था। और फिर एक दिन कुदरत ने एक नया ही मंजर उसके सामने ला खड़ा किया। एक लड़की जिसके सुनहरे बाल धूप में चमक रहे थे, आंखों में रोशनी और चेहरे पर बला की मासूमियत। तो उसका नाम था शार्लेट। स्वीडन की एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली से वो ताल्लुक रखती थी। वो भारत आई थी, लेकिन जो उसे मिला वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसने पीके के खाकों को देखा और रुक गई। वो लकीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, वो जज्बात थे, एहसासात थे, एक ऐसी जुबान थी जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। कुछ लम्हे, कुछ बातें, कुछ मुस्कुराहटें और फिर नजरों का वो तबादला जो सीधा दिल में उतर जाता है। और फिर कुछ ही हफ्तों में यह मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो गई। और फिर एक दिन दिल्ली के खुले आसमान के नीचे दरख्तों की छांव में परिंदों की चहचहाहट के साथ दोनों ने शादी कर ली। लेकिन खुशियां हमेशा देर तक साथ नहीं रहती। शार्लेट को स्वीडन वापस जाना पड़ा। रुखसती के लम्हे, आंखों में आंसू, दिल में बिछड़ने का खौफ। शार्लेट ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं टिकट खरीद लेती हूँ और फिर हम स्वीडन में एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। पीके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं अपने दम पर वहां आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। यह सिर्फ एक रस्मी जुमला नहीं था, एक अज़्म था, एक वादा था। 1978 दिल्ली। पीके ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा। एक पुरानी सी साइकिल ली, उस पर एक छोटा सा बैग बांधा और निकल पड़ा अपनी जिंदगी के सबसे लंबे सफर पर। जरा सोचो, दिल्ली से स्वीडन तक का सफर, और वो भी सिर्फ एक साइकिल पर। पाकिस्तान की गलियां, अफगानिस्तान के पहाड़, ईरान के रेगिस्तान, तुर्की के पुल, यूगोस्लाविया की सरहदें, जर्मनी के रास्ते और फिर डेनमार्क से होते हुए स्वीडन। हजारों मील, 7,000 किलोमीटर और पास सिर्फ एक कागज जिस पर शार्लेट का पता लिखा हुआ था। दोस्तों, ये सफर कोई कहानी नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी। पीके कभी खुले आसमान के नीचे सोया और कभी अजनबी लोगों के दिए हुए खाने पर उसने गुजारा किया। कभी खाके बनाकर पैसे कमाए कि सफर जारी रह सके, कभी बर्फबारी के तूफान में फंसा और कभी जंगज़दा इलाके से गुजरा। लेकिन वो ना डरा और ना ही रुका, क्योंकि उसे हर मुश्किल के पार शार्लेट का चेहरा नजर आता था। 4 महीने गुजर गए, 7,000 किलोमीटर का सफर तय हुआ और आखिरकार वो लम्हा आ पहुंचा कि जब पीके स्वीडन में शार्लेट के घर के दरवाजे पर खड़ा था।
उसने कांपते हाथों से दस्तक दी। दरवाजा खुला, सामने शार्लेट खड़ी थी। ना कोई लफ्ज, ना कोई सवाल, बस दोनों के आंसू बह निकले और वो यूं मिले कि जैसे कभी जुदा हुए ही ना हो। इसके बाद दोनों ने ऑफिशियली वहां शादी की, उनके बच्चे भी हुए। पीके एक कामयाब फनकार बन गया, स्वीडन के माशरे में उसे इज्जत मिली। लेकिन उसके दिल में हमेशा वही यकीन जिंदा रहा कि मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं, मोहब्बत कुर्बानी है, हिम्मत है, जुनून है। दोस्तों, ये कहानी हमें सबक देती है कि अगर आपका दिल और नीयत साफ हो और मोहब्बत सच्ची हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। है तो थोड़ी पुरानी बात, लेकिन मैंने कर दी। पीके ने हजारों मील साइकिल चलाई और वो भी सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए, और हमें ये याद दिला दिया कि कभी कभार हकीकत फर्जी कहानियों से ज्यादा खूबसूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये दास्तान पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलिए कि क्या आप ऐसा समझते हैं कि आज के ज़माने में भी कोई मोहब्बत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद ज़ीशान को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।